जय हिंद दोस्तों। नीट 2026 देने के बाद अगर बीएमएस लेने का प्लान कर रहे हो तो ये रियलिटी देखते हुए जाना, क्योंकि मैं इसमें आपको फेक मोटिवेशन नहीं देने वाला हूं बट रियल चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो आपके लिए एक रियलिटी चेक का काम करेंगी। क्योंकि अभी भैया आपकी है शुरुआत बीएमएस में एडमिशन लेने के बाद, क्या क्या परेशानियां आने वाली हैं, एलिजिबिलिटी क्या क्या और इसमें होगा वो सब कुछ बता देना चाहता हूं। ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, कॉलेजेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एलोपैथी प्रैक्टिस कितना कर सकते हो, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कितना कर सकते हो, बीडीएस कंपैरिजन, अर्निंग्स कैसी होंगी, इनके साथ साथ और भी कई सारी चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपने शायद पहले बीएमएस के बारे में नहीं सुनी होंगी। आफ्टर ऑल आई एम ए बीएमएस डॉक्टर, मुझसे बेहतर ये कौन ही बता सकता है आपको। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आयुष काउंसलिंग के लिए हमसे बेहतर कोई नहीं कराता, और इंडिया का नंबर 1 आयुर्वेदा कोचिंग भी हम चलाते हैं, चॉक टॉक। आपको ऐसी एक टी शर्ट भी मिलेगी जब आप एडमिशन लेने के बाद हमारे कोचिंग में एनरोल करोगे तब। तो चॉक टॉक ऐप डाउनलोड कर लेना। बात शुरू करते हैं ड्यूरेशन से। अगर हम बीएमएस के ड्यूरेशन की बात करें दोस्तों तो 4.5 ईयर्स का आपको कॉलेज का ड्यूरेशन देखने के लिए मिलता है, जो कि आपको कॉलेज में टाइम लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4.5 साल, ये बेसिकली प्रोफ वाइज चलता है। तो कॉलेज में आपके टोटल 3 ही प्रोफ होंगे, 1.5 साल का एक प्रोफ होगा, प्लस साथ ही में आपका 1 ईयर का रोटरी इंटर्नशिप जो आपका अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रोटेट होता रहता है, ये आपका मैंडेटरी होगा। टोटल आपका कितना लगने वाला है, 5.5 ईयर्स। इससे पहले आपका बीएमएस पूरा नहीं होगा, ये आपको करना पड़ेगा पूरा। अब अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो भैया पहले तो 12th क्लास में क्या चाहिए रहते थे, 50% मार्क्स जो थे वो मैंडेटरी थे, पीसीबी में भी मैंडेटरी थी। लेकिन अभी लास्ट ईयर से ये वाला जो क्राइटेरिया था 50% मार्क्स वाला, ये हटा दिया था। अभी 2026 में अगर कोई नई गाइडलाइन आती है तो वो बता दी जाएगी, अभी के लिए ये कुछ नहीं है। और अभी क्या है, आपको सिर्फ 12th क्लास में क्या मांगता है, पास होना चाहिए। सिर्फ पास अगर आप होंगे तो आप एडमिशन ले पाएंगे। अगर इसके अलावा आपने नीट का एग्जाम नहीं दिया तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। नीट का एग्जाम इसमें मैंडेटरी है, बिना नीट के एडमिशन नहीं होते, चाहे बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, बीयूएमएस हो, आयुष का कोई भी कोर्सेज हो, तो बिना नीट के एडमिशन नहीं लेते। और एडमिशन नीट में भी क्या होना चाहिए, आपका जस्ट क्वालिफाई तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप अनक्वालिफाइड हो तो एडमिशन नहीं होगा। तो ये इसकी हो गई एलिजिबिलिटी, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉलेजेस। दोस्तों अगर हम कॉलेजेस की बात करते हैं तो कॉलेजेस इसमें कई प्रकार के होते हैं। एक हमारे पास में होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, एक हमारे पास में होते हैं प्राइवेट कॉलेज, एक हमारे पास में होते हैं डीम्ड कॉलेज। इनके अलावा चौथा कोई कैटेगरी इसमें देखने के लिए नहीं मिलता। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नाम की एज सच कोई चीज नहीं होती। कुछ स्टेट्स में प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट कोटा की सीट्स होती हैं, जैसे पंजाब में होती हैं, लेकिन उनकी फीस भी मिनिमम टू मिनिमम 2 लाख पर ईयर तो होती ही है। इतनी तो यूपी में एज सच नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस की आपको देखने के लिए मिल जाएगी। गवर्नमेंट कॉलेजेस में दो कैटेगरी अगेन होती हैं। एक होते हैं दोस्तों, दो तीन कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं इसमें गवर्नमेंट एडेड, एक इसमें होते हैं दोस्तों प्रॉपर गवर्नमेंट कॉलेजेस, एक इसमें होते हैं क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एक होते हैं इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, गवर्नमेंट में ही डीम्ड भी होते हैं, जैसे कि आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एनआईए जयपुर, ये एक डीम्ड कॉलेज है लेकिन सरकारी है। डीम्ड कॉलेजेस में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज टाइप के भी होते हैं, जैसे पारुल यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा वर्धा महाराष्ट्र में है, डीवाई पाटिल मुंबई, डीवाई पाटिल पुणे, येनोपोया, अमृता स्कूल ऑफ साइंस। तो ये बहुत सारे डीम्ड कॉलेजेस भी हैं। अभी इनका थोड़ा सा डिफरेंस भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, इनको गवर्नमेंट ही मानो, कोई डिफरेंस नहीं है, ये तो गवर्नमेंट है ही। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कुछ नाम बताता हूं, जैसे कि आपका एएमयू हो गया, बीएचयू हो गया, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आ जाते हैं। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये नेशनल इंस्टीट्यूट हो गया लेकिन डीम्ड की कैटेगरी में भी आता है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पंचकुला, या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा, ये सब नेशनल इंस्टीट्यूट्स की कैटेगरी में आ गए। तो आई थिंक कॉलेजेस का आपको भी क्लियर हो गया होगा किस तरह के कॉलेजेस हैं। अभी कट ऑफ के बारे में आपको थोड़ा सा और आइडिया दे देते हैं। अगर कट ऑफ की बात करो, कट ऑफ का मतलब है कि नीट में कितने मार्क्स चाहिए कि हमारा एडमिशन बीएमएस में इजीली हो जाए। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था भैया, फेक मोटिवेशन में नहीं देने वाला हूं आप लोगों को, जो जेन्युइन चीजें हैं वो बताऊंगा आपको।
अगर हम बात करें गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में, तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो आपका मिनिमम लगभग लगभग 90,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास होगा। तो आप ये मान लो कि आपको तीसरे चौथे राउंड में कॉलेज मिल सकता है। अगर आप सेफ स्कोर लेके चलोगे तो मैं आपको बोलूंगा कि आप अगर 70,000 ऑल इंडिया रैंक है तो आपको इजीली मिल जाएगा, आप सेफ जोन में हो, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में या ओबीसी कैटेगरी में या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। इतने पे आपका तीसरे चौथे राउंड पे मान के चलो, पहले दूसरे राउंड पे मान के चलो, ये आपका कट ऑफ लगभग रहने वाला है अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए लगभग लगभग। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो इनका कट ऑफ थोड़ा सा भैया और ज्यादा कंपटीशन रहता है। तो यहां पर आप मान के चलो आराम से 60,000 से लेके 70,000 तक आपको इनमें एडमिशन मिलता है, ऑल इंडिया रैंक, अगेन अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का और भी ज्यादा हाई कंपटीशन होता है, तो कट ऑफ भैया बहुत ज्यादा रहता है इसमें। सेम गोज विद नेशनल इंस्टीट्यूट्स, इनका सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है, सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जिनका जाता है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर है, पंचकुला है, एआईए गोवा है, ये सब नेशनल इंस्टीट्यूट। सबसे बेस्ट कैटेगरी के कॉलेजेस जो हैं आयुर्वेदा में वो कौन से होते हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट्स या नेशनल में ही जो डीम्ड वाले हैं, जैसे कि एनआईए जयपुर है, एनआईए पंचकुला है, आईटीआर जामनगर भी है। आईटीआर जामनगर का मुझे कंफर्म नहीं है कि वो डीम्ड में आता है या नहीं, लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट वो जरूर है। आईआईए गोवा है, ये बेस्ट कॉलेजेस हैं, इनसे अच्छे कॉलेजेस आपको आयुर्वेदा में नहीं मिलेंगे। जहां से एमबीबीएस बंद होता है वहां से ये शुरू होते हैं और 5-10 हजार रैंक पे ही बंद हो जाते हैं सारे के सारे। तो ये हो गया कॉलेजेस और उनकी कट ऑफ के बारे में। अब हम बात करते हैं, एक कैटेगरी हमारे पास में है, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो सर सच सच बता दो कि कितने में एडमिशन मिलेगा, कोई फेक चीजें हमें नहीं चाहिए। तो चलो भाई आपको बता दिया जाए आज कि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कितने चाहिए। तो सबसे पहले तो क्वालिफाई होना मैंडेटरी है प्राइवेट कॉलेज के लिए भी। अगर कोई बहुत ही एवरेज प्राइवेट कॉलेज है, वैसे तो कमेंट करके बताना कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो, लेकिन अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना है तो क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। और क्वालिफाई के बाद भी अगर आपको कोई ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना है जैसे कि एसडीएम हसन, तो एसडीएम हसन में एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत अच्छा स्कोर चाहिए भैया। वहां पर भी कई कोटा चलते हैं, कई सारे कैटेगरीज होते हैं, इसीलिए कह रहा हूं अगर आपको एडमिशन लेना है, काउंसलिंग करानी है, तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं हमें, क्योंकि हम आयुष काउंसलिंग को बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ कराते हैं। साथ ही में हम इंडिया का नंबर 1 आयुर्वेदा कोचिंग भी चलाते हैं, आपको बाद में एनरोल करने की जरूरत पड़ेगी जब आप एडमिशन ले लोगे बीएमएस में। तो चलो, एसडीएम हसन बहुत अच्छा स्कोर चाहिए, कई सारे कोटा इसमें होते हैं, जैसे कि वहां का एक तो स्टेट कोटा हो गया, एक गवर्नमेंट कोटा अलग से हो गया, कम मार्क्स पे एडमिशन मिल रहा है, उसके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। वहीं पर एक मैनेजमेंट कोटा भी होता है जिसकी फीस 4 लाख होती है, उसका थोड़े से कम मार्क्स पे, मतलब और कम, और सबके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम कंपटीशन रहेगा तो उसमें थोड़ा सा इजी हो जाता है एडमिशन। फिर भी आप स्कोर ऐसे मान करके चलो कि आपको 400 के आसपास इस साल अप्रोक्स स्कोर करना पड़ सकता है अगर आपको एसडीएम हसन चाहिए। कुछ और प्राइवेट कॉलेज जैसे कि गुरु गोरखनाथ है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, आपको इसके लिए भी एटलीस्ट 350 प्लस नंबर चाहिए। अगर हम पिछले साल की कंपैरिजन को देखते हैं तो उसके हिसाब से बता रहा हूं, हर साल स्कोर ऊपर नीचे हो सकता है, कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से देखी जाती है। अगर आपको ये डेटा चाहिए तो आप हमें कॉल करके जो है इन सब चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही एक डिसेंट कॉलेज अगर है जिसमें सारी चीजें आपको मिल रही हैं, अच्छा जो है वो पेशेंट फ्लो मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो ऐसे प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए एटलीस्ट 250 मार्क्स चाहिए। आपको बिल्कुल नॉर्मल एक कॉलेज है आयुर्वेदा का जिसमें सब कुछ डिसेंट डिसेंट चीजें हैं, तो एटलीस्ट उसमें भी एडमिशन लेने के लिए आपको 150 प्लस स्कोर चाहिए। और अगर आपका बिल्कुल एकदम किसी कैटेगरी में नहीं आता आपका कॉलेज, गुड डिसेंट विसेंट मतलब चल रहा है सिस्टम, तो आपका जस्ट क्वालिफाई पे भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर ऑफ आयुर्वेदा कॉलेजेस। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो दोस्तों गवर्नमेंट में जो फी स्ट्रक्चर है ये लगभग 5,000 के आसपास से स्टार्ट होके 1.25 लाख पर ईयर तक जाता है। जी हाँ, कुछ कॉलेजेस की फी गवर्नमेंट में भी 1.25 लाख के आसपास भी होती है। कमेंट करके बताना कौन सा कॉलेज है जिसकी फीस 1.25 लाख है, अगर आपको पता है। नहीं पता तो हमसे काउंसलिंग करा सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद में अगर हम प्राइवेट कॉलेज की फीस देखना चाहते हैं तो 2 लाख
से स्टार्ट होकर ये जो फी है ये आपकी आराम से 3.5 या फिर 4 लाख पर ईयर तक भी जा सकती है। ये वाली जो फीस है यूपी में 2 लाख के आसपास अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। एवरेज फीस आप जो मान के चलो किसी भी गवर्नमेंट सॉरी किसी भी प्राइवेट कॉलेज की, वो 3 सवा 3 के आसपास 3.5 के आसपास मान के चलो किसी अच्छे कॉलेज की जो फी है वो इतनी होगी। मैनेजमेंट कोटा में लोग एसडीएम हसन वगैरह में तो 4 लाख फीस आपको इजीली सिर्फ ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी। हॉस्टल अलग से है, सिक्योरिटी फी अलग से है, काउंसलिंग का सिक्योरिटी वगैरह जो लगेगा खर्चा वो अलग से है। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस की फी हो गई। बात करते हैं डीम्ड कॉलेजेस के बारे में। डीम्ड कॉलेजेस की जो दोस्तों फी होती है वो लगभग लगभग 4 लाख से स्टार्ट होती है और आराम से 10 लाख पर ईयर तक जाती है। डीम्ड में ये प्राइवेट वाले डीम्ड हैं, ये गवर्नमेंट वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि डीवाई पाटिल है या फिर हमारा महात्मा गांधी वर्धा है, येनोपोया है, अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेदा है, पारुल है। ये सब सॉरी पारुल नहीं, सुमनदीप गुजरात, मैंने पहले भी शायद पारुल बोल दिया था। तो 4 लाख से लेकर 10 लाख पर ईयर तक जा सकती है। ये फी स्ट्रक्चर की बात है। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना। गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात करते हैं। यस, गवर्नमेंट जॉब्स काफी सारे इसमें निकलते रहते हैं। अभी कुछ ज्यादा फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई है। कुछ पोजीशंस के नाम बता देता हूं, जैसे कि आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर है, या फिर इसके अलावा आयुर्वेदिक रिसर्च ऑफिसर है, या डायरेक्ट जो है वो जूनियर डॉक्टर की जो है वो पोस्ट निकलते हैं, या फिर जो है डायरेक्ट असिस्टेंट डॉक्टर के जो है वो पोस्ट निकलते हैं गवर्नमेंट में। या फिर आप जो है भैया यूपीएससी वगैरह में तो जा ही सकते हो ग्रेजुएशन के बाद में, वो एक अलग आपका पूरा फील्ड हो जाता है। तो ये है, लेकिन अभी आप एज सच बीएमएस करने के बाद में डायरेक्ट सीएमओ वगैरह जो है वो नहीं बन सकते। आप बनेंगे तो फिर मेडिकल ऑफिसर बनेंगे, आयुर्वेदा में बनेंगे, सीएमओ बनेंगे तो आयुर्वेद वाले जाने, वो अपना मेडिकल ऑफिसर आपको बनाएंगे आयुर्वेद के क्षेत्र में। एलोपैथी वालों से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ, आपकी पोस्टिंग जो है वो जो जिला चिकित्सालय है वहां पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में हो सकती है, वहां पर आप जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब की अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट जॉब में दोस्तों भाई किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको वहां हॉस्पिटल को रन करते हुए बीएमएस वाले नजर आ जाएंगे। आई बेट अबाउट दिस। आज के टाइम पर इंडिया का जितना भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा का सारा संभाला हुआ है किन्होंने, बीएएमएस वालों ने। आपको लगभग सभी जगह पे मिल जाएंगे। आपको ये पूरा हॉस्पिटल, आईसीयू ये लोग मैनेज कर रहे हैं, इमरजेंसी ये लोग मैनेज कर रहे हैं, ट्रॉमा ये लोग मैनेज कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स, इवन जो गवर्नमेंट के चिकित्सालय होते हैं, जो ये आई मीन जो जिला जिला हॉस्पिटल होते हैं, इनमें भी आपको बीएमएस वाले मिल जाएंगे। और बहुत सारे इंटर्नशिप वाले भी मिल जाएंगे जिन्होंने पूरा का पूरा संभाला हुआ है इंटर्नशिप के टाइम पर ही। तो प्राइवेट जॉब्स में अगेन मेडिकल ऑफिसर है, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर है, आरएमओ है, ये सब सब कुछ आपको जो है जॉब्स वगैरह इजीली मिल जाती हैं। डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर है, सर्जन है, सर्जन एमडी, आप इसके, चलो मैं कुछ और चीजें बता देता हूं। आप एमडी कर सकते हो, एमएस कर सकते हो, कुछ सब्जेक्ट्स के नाम बता देता हूं। आप पीडिया में जा सकते हो, आप गायनी में जा सकते हो, आप सर्जरी में जा सकते हो, जनरल सर्जरी में जा सकते हो, ईएनटी में जा सकते हो। सुपर स्पेशलाइजेशन अगर आपको करना है तो आप प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में जा सकते हो, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी में जा सकते हो, आप उसके अलावा जीडियाट्रिक्स वगैरह में जा सकते हो, तो ये पंचकर्मा में जा सकते हो। ये बहुत सारे सुपर स्पेशलाइजेशन जिनको हम बोलते हैं डीएम के जो कोर्सेज हैं वो भी इसमें हैं, आप वो कर सकते हो। पीएचडी तक जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक, दैट इज प्रैक्टिस ऑफ एलोपैथी आफ्टर आयुर्वेदा, कि ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो दोस्तों देयर इज अ लिस्ट अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गैजेट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। मैं आपको दिखा भी दूंगा, स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा, मैंने इसके ऊपर काफी सारे वीडियोस भी बनाए हुए हैं। जो आपके सिलेबस में है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे वो आपका मेडिसिन हो, चाहे वो कोई प्रोसीजर हो, चाहे कोई वो इंस्ट्रूमेंट हो, सब कुछ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, कोई भी किसी भी तरीके का प्रोसीजर हो। उस वीडियो को स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूं, इसको जाकर आप जरूर देखना, या अगर आपको नहीं भी दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर तो मेरे चैनल के ऊपर समझ लेना, एलोपैथी आफ्टर बीएएमएस, ये सर्च कर लोगे मेरा वीडियो दिख जाएगा, डिटेल में बताया हुआ, अच्छे खासे व्यूज भी हैं उस वीडियो के ऊपर। तो इसके बाद आयुर्वेदा प्रैक्टिस, तो भैया ये है कमाल की चीज। अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको इसके लिए जाना चाहिए, ये है कमाल की चीज, आयुर्वेदा प्रैक्टिस।
वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है। देखो आयुर्वेद करने के बाद भी अगर डोलो तुम लिख रहे हो तो वो तो और भी लिख रहे हैं, वो तो एमबीबीएस वाले लिख रहे हैं, तुमने अपना कंपटीशन बढ़ा लिया, तो फिर आप गांव देहात में चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो अच्छे लोकेशन पे क्लिनिक खोलो, आयुर्वेदा प्रैक्टिस करो, पैसा बनाओ दबा के। एक हमारे वैद्य जी हैं, नाड़ी वैद्य जिनको कहा जाता है, बहुत फेमस इंसान है वो, संजय कुमार जी, हमने उनका पॉडकास्ट भी किया हुआ था। वो कहते हैं कि अगर आपको स्विफ्ट कार लेनी है तो आप एलोपैथी प्रैक्टिस करो, और अगर आपको मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू वगैरह लेनी है तो आप आयुर्वेदा प्रैक्टिस करो। कमाल की बात कही है उन्होंने, सच कहा है बिल्कुल एकदम से। बात करते हैं बीडीएस कंपैरिजन के साथ में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंफ्यूजन में रहते हैं कि आयुर्वेदा सेलेक्ट करें या बीडीएस सेलेक्ट करें। उनके लिए बहुत सिंपल सी बात बता दूं, बीडीएस में लिमिटेशंस हैं, आपको ओरल जितने ट्रीटमेंट होते हैं वहीं तक सीमित है थोड़ा सा, या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी या फेशियल सर्जरी या ओरल सर्जरीज या इतना इतना एरिया जितना भी है ये ऊपर ऊपर का यहाँ तक, यहीं तक हम लोग डेंटल वाले जो हैं थोड़ा सा सीमित है। वो दूसरा फील्ड चेंज करते हैं तो उनको एमपीएच वगैरह करना पड़ता है, तो मतलब फिर भी वो मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, तब भी वो जो है काट के अपेंडिक्स थोड़ी ना ऑपरेशन कर सकते हैं, आयुर्वेद में कर सकते हैं। तो दैट्स वाई बीएमएस इज बेटर देन बीडीएस इन टुडेज सिनेरियो। ठीक है, तो ये वाली चीज होगी। आपको क्या बेटर लगता है कमेंट करके जरूर बताना। अर्निंग्स की बात करते हैं तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अगर आपको स्विफ्ट लेनी है तो एलोपैथी प्रैक्टिस करो, अगर आपको मर्सिडीज लेनी है तो आप आयुर्वेदा प्रैक्टिस करो। बहुत अच्छी अर्निंग्स है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने आना चाहिए। और अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर हमें तो ऐसा लगता है कि आयुर्वेद वाले कम में सेटल हो जाते हैं, सो कॉल्ड उनके इतने अर्निंग्स नहीं होते हैं उतने ज़्यादा, तो आप मुझसे कनेक्ट करो, मैं आपको 50 ऐसे एग्जांपल्स दिखाऊंगा जो करोड़ों कमा रहे हैं आयुर्वेदा करने के बाद में, सिर्फ थोड़ा सा करेज, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा एक अच्छा स्टेप नॉलेज के साथ में, और आप करोड़पति बन सकते हो जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदा। इतना स्कोप है इसमें। तो ये कोई फेक मोटिवेशन नहीं, रियल की चीज़ें हैं। किसी को कोई भी मेरी बताई हुई बातों से किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, कनेक्ट करो, मैं क्लैरिफाई करूंगा सबूत के साथ में। आज के इस वीडियो में इतना ही है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। काउंसलिंग कराना मत भूलना, चॉक टॉक के थ्रू दिए गए नंबर पर कॉल करिए। और हमारा आयुर्वेद का बैच फर्स्ट प्रूफ के लिए जल्द ही आप लोगों के लिए लॉन्च होगा। जैसे ही आप एडमिशन ले लोगे तो तब भी आप चॉक टॉक ऐप डाउनलोड कर सकते हो हमसे जुड़े रहने के लिए।